ऐसी चीज़ों पर बड़े एतमाद से बात कर रहे होते हैं जिनके बारे में सच पूछें तो हमें कुछ खास पता नहीं होता। अच्छा, ये सिर्फ आज का मसला नहीं है। इस बार हम दो बहुत पुरानी रिवायत की गहराई में जाएंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और इससे भी अहम बात कि असल समझ या फहम कैसे पैदा होती है। तो सारी बात शुरू होती है एक बहुत पुराने लेकिन बहुत गहरे सवाल से। एक कदीम मतन में पूछा गया, आखिर लोग वो बात क्यों कहते हैं जिसका उन्हें इल्म नहीं होता? और सच देखें तो ये सवाल जितना सदियों पहले अहम था, आज भी उतना ही, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा अहम है। अब इस सवाल का जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो कोई सीधी सादी हकीकी कहानी नहीं सुनाते, बल्कि हजरत आदम से जुड़ी एक अलामती दास्तान पेश करते हैं। इसे आप एक तरह की शायराना वजाहत कह सकते हैं, हमारी एक बुनियादी इंसानी कमजोरी की। अच्छा, तो इस तमसील का जो असल मरकज है ना, वो है हमारी सोच और नज़र में एक अलामती तब्दीली। देखें, गलती से पहले क्या था? अजल, यानी जिंदगी की हकीकत, मौत का एहसास, वो बिल्कुल आंखों के सामने थी, साफ नजर आती थी। और उम्मीदें, यानी दुनियावी ख्वाहिशात, एम्बिशंस, वो पीठ के पीछे थी, छुपी हुई। लेकिन गलती के बाद सब कुछ उलट गया। अब उम्मीदें और ख्वाहिशात सामने आ गईं, और जिंदगी की असल हकीकत वो पीछे चली गई, नज़रों से ओझल। तो सवाल ये है कि ये अजल या जिंदगी की मुद्दत, इसका मतलब क्या है? देखें, ये सिर्फ सालों की गिनती नहीं है, ये इससे बहुत गहरी चीज़ है। ये हकीकत का शऊर है, ये एहसास कि हम फ़ानी हैं, कि हमारा वजूद महदूद है। ये वो सच्चाई है जो हमारे पांव ज़मीन पर रखती है। और दूसरी तरफ हैं उम्मीदें। ये क्या हैं? ये हैं दुनियावी ख्वाहिशात, हमारे बड़े बड़े अज़ायम, वो तमाम चीज़ें जो हमारी तवज्जो असल हकीकत से हटा देती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, और अक्सर उस भाग दौड़ में जो चीज़ बिल्कुल सामने होती है वही नज़र नहीं आती। तो फिर नतीजा क्या निकलता है? जाहिर है, हमारी तवज्जो, हमारा फोकस बिगड़ जाता है। इस रिवायत के मुताबिक जब उम्मीदें सामने हों और हकीकत पीछे, तो फिर हम जो कुछ भी कहते हैं वो बगैर सोचे समझे कहते हैं। हमारे अल्फाज इल्म की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हमारी ख्वाहिशात की बुनियाद पर निकलते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो सिर्फ मसले की तशख़ीस थी। अब आते हैं हल की तरफ। इसी माखज़ में एक और रिवायत है जो इस मसले का एक तरह से इलाज बताती है। एक आइडियल, एक मिसाली नमूना जिस तक पहुँचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये बात इमाम अबू हसन अर्रिज़ा की तरफ से है। वो एक मोमिन में ख़ास खूबी देखने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। कहते हैं, मैं ये पसंद करूँगा कि मोमिन एक मुहद्दिसा बन जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुहद्दिसा क्या चीज़ है? तो आइए अब इस अहम इस्तिलाह मुहद्दिसा का मतलब समझते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ रिवायत बयान करने वाले के मायने में नहीं है। इसका मतलब कहीं ज़्यादा गहरा है। दिलचस्प बात यह है कि रिवायत में भी रावी बिल्कुल यही सवाल पूछता है, और मुहद्दिस क्या चीज़ है? तो एक तरह से तजस्सुस पैदा किया जा रहा है कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। और जवाब बहुत सादा लेकिन बहुत ताकतवर है। जवाब है समझने वाला, यानी अल-मुफ़ह्हिम। यहाँ फोकस शिफ्ट हो रहा है। असल कमाल सिर्फ बातें बयान करना नहीं है, बल्कि गहरी समझ, गहरी बसीरत का मालिक होना है। तो अब वक्त है कि इन दोनों रवायात को जोड़ा जाए। ये बज़ाहिर तो अलग अलग लगती, लेकिन मिलकर इंसानी फितरत और हिकमत के रास्ते के बारे में एक मुकम्मल फ़लसफ़ा बनाती हैं। तो देखें, सारी बात अब जुड़ रही है। पहला हिस्सा यानी आदम की तमसील, वो है तशख़ीस। वो हमें बताती है कि मसला क्या है। हमारी तवज्जो हमारी उम्मीदों और ख्वाहिशात ने ख़राब कर दी है, जिसकी वजह से हम अपनी महदूद ज़िंदगी की हकीकत को नहीं देख पाते। और दूसरा हिस्सा वो है इलाज, यानी हिकमत का रास्ता ये है कि गहरी समझ पैदा की जाए ताकि हम चीज़ों को साफ साफ देख सकें और फिर इल्म की बुनियाद पर बात करें। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो हर एक को खुद से पूछना चाहिए, हमारी तवज्जो आखिर है कहाँ? क्या हमारी उम्मीदों ने हमारी नज़र को धुंधला दिया है, या हम हकीकत को साफ साफ देखने के लिए समझ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं?